हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले के वीडियो में हमने वैदिक कालीन के बारे में चर्चा की थी कि वैदिक कालीन का टाइम पीरियड 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और इसमें जो आर्य थे उनका निवास स्थान क्या था, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वैदिक साहित्य के बारे में हम चर्चा करते हैं कि वैदिक साहित्य में जो वेद हैं, आपके 4 वेद हैं बेसिकली: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों की रचना किस तरीके से हुई और इन वेदों को समझने के लिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथ, कुछ आरण्यक, कुछ उपनिषद की रचना की गई है। इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। ये वैदिक साहित्य जो है, जितने भी आपके वेद हैं उस पर ये प्रकाश से डालता है वैदिक साहित्य। इस साहित्य के माध्यम से हमें मुख्य रूप से वैदिक युगीन सांस्कृतिक दशा व आर्य सभ्यता के संदर्भ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आर्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है और वैदिक सभ्यता में जो लोग होते थे उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस साहित्य के अंतर्गत जो है मुख्यतः आपके वेद आते हैं। वेद, 4 वेद हैं आपके। इन वेदों को समझने के लिए कुछ ब्राह्मण की रचना की गई है, कुछ आरण्यक हैं जो जंगलों में बैठकर लिखे जाते थे, कुछ उपनिषद हैं। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये चीज़ आते हैं वैदिक साहित्य में आपके। वेद हो गए, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। कितनी? 4 चीज़ें हुई आपकी। अब हमारा जो वेद है, जो वैदिक साहित्य है आपका, ये आपका वैदिक साहित्य रहा। इस वैदिक साहित्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। वेद, वेद को हम श्रुति भी बोलते हैं या आगम भी इसको हम बोलते हैं। ऋग्वेद कितने हो गए आपके? वेद कितने हो गए? 4 हो गए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आपका। तो इनको समझने के लिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके। तो पहला आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो गया? ऐतरेय और कौशिकी। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में। हम पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं और कौन कौन से इसमें आरण्यक हैं। यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ और तैत्तिरीय इसके ब्राह्मण हैं। सामवेद की बात करें तो पंचविश, षड्विश और जेमिनीय, छांदोग्य, जेमिनीय, ठीक। और अथर्ववेद का गोपत हो गया। यदि आरण्यक की बात की जाए, आरण्यक इसके कौन से हैं? ऋग्वेद का आरण्यक ऐतरेय कौशिकी थे। उपनिषद की बात करें तो ऐतरेय कौशिकी, यजुर्वेद का शतपथ, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। उपनिषद की बात करें यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद का है आपका बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कंठ, श्वेतांबर, मैत्रायणी, ईशोपनिषद। ये वो उपनिषद हैं जो गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करके लिखे गए थे। ये वो उपनिषद हैं। इसी तरीके से सामवेद का है पंचविश, षड्विश, जेमिनीय। आरण्यक इसका जेमिनीय, छांदोग्य। इसी तरीके से छांदोग्य, केन इसका उपनिषद है। अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। अगर उपनिषद की बात करें तो प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य और मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही हमारा क्या लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया है। अब हम वेदों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वेद के बारे में। वेद मतलब वेदास। इस वेद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से हुई? तो वेद शब्द की उत्पत्ति जो विद, विद प्लस ज्ञान धातु से आप प्रत्यय लगाने पर होती है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद का मतलब हो गया ज्ञान। अतः वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान की राशि अथवा ज्ञान संग्रहण ग्रंथ। तो वेद का मतलब क्या हो गया? ज्ञान की राशि और ज्ञान को इकट्ठे करने वाला ग्रंथ। बेसिकली ज्ञान की बात इसमें की जाएगी। प्राचीन ऋषियों द्वारा अर्जित किए गए समस्त ज्ञान के संग्रहभूत ग्रंथों को हम वेद कहते हैं। तो जितने भी आपके ऋषि गुजरे हैं, इन ऋषियों ने जो भी ज्ञान इकट्ठा किया, उस ज्ञान को इकट्ठा करके इन्होंने ग्रंथ लिखे। इसी ग्रंथों को हम क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। वेद जो हैं भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ एवं भारतीय संस्कृति के आधार हैं। वेद जो है भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद माना जाएगा और भारतीय संस्कृति का आधार है। वैदिक कालीन सभ्यता के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत होने के कारण वेदों का ऐतिहासिक महत्व है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद अपौरुषीय, नित्य एवं ईश्वर प्रदत्त यानी कि लागू बताए गए हैं। इसके अनुसार जो है सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का ज्ञान दिया। यानी कि जो आपके ब्रह्मा हैं, इन्होंने ऋषियों को मंत्रों का ज्ञान दिया। यानी कि ब्रह्मा ने ऋषियों को बताया मंत्रों के बारे में। फिर क्या करा? ऋषियों ने अपने शिष्य को ज्ञान प्राप्त किया। फिर उसके बाद जो है ये ज्ञान गुरु और शिष्य के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहा। इसी तरीके से इसी कारण वेदों को हम श्रुति की संज्ञा प्रदान की गई है।
इसका मतलब ये हो गया, ब्रह्मा ने ऋषि को बताया, ऋषि ने अपने शिष्य को बताया, फिर गुरु और शिष्य की भी के बाद मंत्रों का उच्चारण होते होते पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा बनी रही। और इसी वेदों को हम क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुति। और इसे हम निगम भी कहते हैं, निगम। वेदों को हम श्रुति और निगम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस 1994 में। वेदों को अभिप्राय युक्त, सुसंगत तथा सर्वोत्कृष्ट अर्थ बताने के कारण इसे निगम कहा गया है। कालांतर में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इन ज्ञान वेदों को संकलित किया। इन वेदों को किसने इकट्ठा किया, किसने किया? ये एक ऋषि हैं जिनका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या की बात करें तो वेदों की संख्या है आपकी 4। वेदों की संख्या 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के 4 भाग है। इसके 4 भाग है: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक एवं उपनिषद। इन वेदों के 4 हुए। वेदों में संकलित मंत्रों तथा काव्यात्मक हिस्से को संहिता की संज्ञा अभिहित किया गया है। यानी कि इसको संहिता के नाम से भी जाना जाता है वेदों को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? वेद त्रयी। 3 वेदों को। वेदों की भाषा कैसी है? संस्कृत है। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। ये बात आप याद रखना कि जो वेद हैं, वेद की भाषा संस्कृत और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। जो आपके 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको संयुक्त रूप से हम बोलते हैं वेद त्रयी। क्योंकि अथर्ववेद एक नया वेद है जो बाद में जोड़ा गया था, अथर्ववेद। तो एक एक करके हम इन वेदों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऋग्वेद। ठीक है, तो बात करें हम ऋग्वेद की। ऋग्वेद का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। इस प्रकार ऋग्वेद का तात्पर्य हो गया ऐसे संग्रह से है जो छंदों एवं चरणों में आबद्ध आबद्ध हों। जो छंद होते हैं, जैसे आपने वो पढ़ा होगा व्याकरण, जो पढ़ा आपने व्याकरण, तो उसमें जो छंद जो होते हैं उसी की तरह, जैसे पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इसी को इकट्ठा करने को हम बोलते हैं ऋग्वेद। ये सबसे क्या है? प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद आर्यों के प्रारंभिक जीवन के संदर्भ के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। जो ऋग्वेद आपके भारत आए थे, उसके बारे में हमें यदि जानकारी हासिल करनी है तो ऋग्वेद के माध्यम से हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऋग्वेद की रचना जो है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के लगभग सप्त सेंदर प्रदेश में हुई थी। इसकी रचना सिंधु घाटी के आसपास इनकी रचना हुई थी। वेदों में ऐसे मंत्रों तथा स्रोतों का संकलन है जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवी देवी देवताओं की स्तुति के लिए होत्र होता नामक पुरोहित गाते थे। यानी कि इन वेदों को जो पढ़ते थे उनको हम बोलते थे होत्र या होता। होत्र या होता वो होता है जो इन वेदों को पढ़ता है। ठीक है, नहीं? तो अलग अलग वेदों को अलग अलग देवताओं ने पढ़ा है इसको। तो ऋग्वेद को जो पढ़ते थे पुरोहित, उसको बोलते थे होत्र या होता। क्या आप जानते हैं जो ये वेद हैं आपके 4 वेद, इनको हम अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का दूसरा नाम है पूर्व वैदिक काल और ऋषि मंडल। यजुर्वेद का दूसरा नाम है यज्ञवेद। सामवेद का कोई दूसरा नाम नहीं है। अथर्ववेद के हमें कई सारे नाम देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रह्मवेद, महिवेद, अथर्व अंगिरस, श्रेष्ठ वेद, छत्रवेद, वेभज्य वेद और भृग अंडीरो वेद, ये इसके अथर्ववेद के नाम हैं। अब ऋग्वेद की लिपि हमने देख ली। ऋग्वेद की लिपि कैसी थी? ऋग्वेद की लिपि हो गई ब्राह्मी। और भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी हो गई? संस्कृत। इसमें कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडल यानी 1 से लेकर 10 मंडल तक। वो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि पहले से लेकर 10वें मंडल तक किस किस ऋषि ने इसकी रचना की है। जिसमें 2 से 7 मंडल हमें प्राचीन माने जाते हैं। 2 से 7 जिन्हें वंशमंडल या कुल या गोत्र या ऋषि मंडल की संज्ञा प्रदान की गई है। अगर पूछ लिया लिया जाए कि वंशमंडल या कुल मंडल या गोत्र मंडल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? हम 2 से 7वें मंडल को हम वंशमंडल हम कहते हैं। इसके बाद जो है 7वें के बाद 8 नमा और पहला, ये बचे ना। 8वां नमा एवं पहला प्रथम मंडल जोड़े गए, जो बाद में जोड़े गए। और पहला तथा 10वां मंडल का आकार अपेक्षाकृत बड़ा है, इसीलिए 10वां मंडल जो सबसे बाद में जोड़ा गया, 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, अर्थात ये सबसे नवीनतम मंडल है। इसी मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। जो आपके 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 ब्राह्मण हैं। पुरुष सूक्त से, पुरुष सूक्त को 10वें मंडल का पुरुष सूक्त है, इन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। आगे हम और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ऋग्वेद की शाखाओं की यदि बात करें, ऋग्वेद की शाखा महर्षि पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया। किसने किया? ये महर्षि पतंजलि ने। इसमें जो है शौनक के ग्रंथ चरणव्यूह एवं पुराणों के अनुसार 5 शाखा ही प्रमुख है। 5 शाखा कौन सी हो गई? शाकल, बाष्कल, अश्वलायन, शंखायन, मांडुक्यायन।
इन 5 शाखाओं को हम पढ़ेंगे। तो पुराणों के अनुसार कितनी 5 शाखाएँ ही प्रमुख हैं। 5 शाखा कौन-सी होगी? शाकल, बाष्कल, अश्वलायन, मांडूक्यायन, शंखायन। किंतु अगर वर्तमान में बात करें, वर्तमान में जो है, तो वर्तमान में जो है कितनी 3 शाखाएँ ही प्रमुख हैं। कितनी शाखाएँ? 3 शाखाएँ ही प्रमुख हैं। शाकल शाखा की ही ऋग्वेद संहिता प्रचलित है। जैसे अश्वलायन शाखा के स्रोत और गिरे सूत्र ही प्राप्त हैं। गिरे सूत्र यानी कि गिरे में प्रवेश करने वाले सूत्र, तथा शंखायन शाखा के ब्राह्मण और आरण्यक ही हमें मिलते हैं एनसीईआरटी के अनुसार। तो हम इसमें देख लेते हैं शकलायन शाखा में। शकलायन शाखा की यदि बात करें, तो इसमें 1017 सूक्त हैं। कितने? 1017 सूक्त हैं। 1017 सूक्त का मतलब 1017 क्या है? श्लोक इसमें दिए गए हैं। जैसे पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, इसी तरीके से करते-करते 1017 इसमें श्लोक हैं। इसके अलावा इसमें 8 मंडल में 11 सूक्त हैं जो बाल किल्ले कहलाते हैं। 8 मंडल हैं, इस 8 मंडल में 11 क्या हैं? श्लोक हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? बाल किल्ले कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? बाल किल्ले कहते हैं। इस प्रकार शाकल एवं बाल किल्ले को मिलाकर कुल 1028 सूक्त हो गए। 1028 क्या हो गए? श्लोक हो गए। जैसे 1017 ये हो गई, 11 ये हो गई। इन दोनों को मिलाकर कितना होगा? 1028 श्लोक हो गए इसके, शाकल और बाष्कल को मिलाकर। क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ पीसीएस में। प्रत्येक सूक्त में अनेक मंत्र, ऋचाएँ या श्लोक हैं। इस वेदों में मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 10,552 है। एनसीईआरटी के अनुसार मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 10,580 है। तो हम एनसीईआरटी के डाटा को हम फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी का डाटा क्या कहता है? 10,580 इसमें क्या है? मंत्र हैं। वैदिक साहित्य के समतुल्य कुछ स्त्रियां भी वैदिक मंत्रों की दृष्टा थीं। यानी कि ऋषि तो थे ही जिन्होंने वेदों की रचना की है, कुछ इसमें स्त्रियां भी शामिल थीं। और ऐसी ऋग्वेद में 21 ऋषियों का उल्लेख हमें मिलता है, जिनके नाम हम आपको अभी डिस्कशन करते हैं। तो इसमें 21 ऋषिकाएँ हैं, जिसमें जैसे महत्वपूर्ण अगर मान लें, पोलोमी, श्रद्धा, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निवावरी, अंगिरसी, बेबस्ती, सावित्री, अपाला एवं विश्वारा आदि प्रमुख ऋषिकाएँ हैं। इन विदुषी स्त्री, विदुषी का मतलब होता है बुद्धिमान स्त्री। विदुषी का मतलब क्या? बुद्धिमान स्त्री। बुद्धिमान स्त्रियों को ऋषि की संज्ञा प्रदान की गई है, क्योंकि इन्होंने भी मंत्रों की रचना की है, जो स्त्रियाँ जो थी इस प्रकार की। तो ऋग्वेद की एक तिथि हम बात करें कि अलग-अलग विद्वानों ने इसकी अलग-अलग तिथि बताई है ऋग्वेद की। जैसे मैक्स मुलर ने कहा है कि 1200 ईस्वी से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास ये ऋग्वेद की रचना हुई है, मैक्स मुलर। और विंटरनिस ने 2500 से 2000 ईसा पूर्व, याकोबी ने 4500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व, और तिलक ने 6000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व। और मान्य तिथि जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, सबसे प्रमुख तिथि मानी जाती है इसकी ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हुए हैं? 10 मंडल हुए हैं। इस 10 मंडल में एक-एक करके हम 10वें मंडल की डिस्कशन करते हैं। जो आपका पहला मंडल है, ये किसने लिखा? मधुच्छंदा, दिग्रतमा, मेघातिथि, अगस्त्य आदि। इन्होंने इस मंडल की रचना की है, पहले मंडल की, ठीक। अब इस पहले मंडल में क्या लिखा गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। इस मंडल के जो हैं, इस मंडल के 50 सूक्त, 50 श्लोक कण्व ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। इस मंडल के ऋषियों को सत्यचिन्ह की संज्ञा प्रदान की गई है। यानी कि पहला जो मंडल है, इसमें 50 सूक्त किसके? कण्व ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, और इस मंडल के ऋषियों को हम क्या करें? सत्यचिन्ह के नाम से जाना जाता है। ये मंडल हो गया पहला मंडल। अब यदि दूसरे मंडल की बात करें, दूसरे मंडल की जो रचना की थी वो किसने की थी? गृत्समद एवं उनके वंशज ने की थी। गृत्समद ऋषि जो हैं, इन्होंने क्या किया? इससे संबंधित क्या है? गृत्समद ऋषि को विश्व के प्रथम अभियंता की संज्ञा प्रदान किए जाने का उल्लेख इसी मंडल में मिलता है। अगले आपके ऋषि हैं तीसरे ऋषि का नाम है विश्वामित्र, ठीक। अब विश्वामित्र के बारे में क्या है? विश्वामित्र के बारे में हम देखते हैं। विश्वामित्र को प्रथम धर्म गुरु की संज्ञा प्रदान किए जाने का उल्लेख इसी मंडल में मिलता है। विश्वामित्र नदी संवाद, इस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो यानी गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। यदि पूछ लिया जाए कि गायत्री मंत्र जो है कौन से मंडल में है, तो तीसरे मंडल में, जिसका उद्देश्य जो है अनार्य को आर्य बनाना था। ये मंडल सविता यानी कि सूर्य देव को अर्पित है। तो जो लोग आर्य नहीं थे, जो लोग अनार्य थे, उनको आर्य बनाना था इस मंडल का उद्देश्य। अब हम चौथे मंडल की बात कर लेते हैं। चौथा मंडल की जो रचना है वो की थी वामदेव ने। किसने की थी? ऋषि वामदेव ने। इस चौथे मंडल के बारे में कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं तथा कृषि यंत्रों का उल्लेख इसी मंडल में हमें मिलता है। तो कृषि से संबंधित जानकारी जो हमें किससे मिलती है? चौथे मंडल में हमें इसकी जानकारी मिलती है।
5वें मंडल की बात करें, 5वें मंडल की रचना किसने की थी? अत्रि ने की थी। इससे संबंधित कोई भी बात इसमें नहीं है। छठे मंडल की रचना भारद्वाज ने की थी। इससे संबंधित भी कोई बात इसमें नहीं कही गई है। अगला आता है 7वां मंडल। 7वां मंडल की जो रचना है वो की थी? ऋषि वशिष्ठ ने। ऋषि वशिष्ठ ने इसकी रचना की थी। तो ये मंडल जो वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है, जिसमें दशराग युद्ध का उल्लेख हमें मिलता है। दशराग युद्ध का वर्णन जो पारुषणी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, इसका उल्लेख हमें किससे मिलता है? 7वें मंडल में मिलता है। ये मंडल वरुण देवता को समर्पित है। अब हम बात करते हैं 8वां मंडल के बारे में। 8वां मंडल जो है वो किसने इसकी रचना की थी? उसका नाम है कण्व एवं अंगिरस ऋषि। इसमें क्या बाल खिल्ले सूक्तों को स्थान दिया गया है। जो आपके बाल खिल्ले जो श्लोक थे उसमें इसको स्थान दिया गया है। अगला है आपका 9वां मंडल। 9वां मंडल की जो रचना है वो किसने की थी? पवमान सोम ने इसकी रचना की थी। 9वें मंडल की रचना पवमान सोम ने। इस मंडल में वर्णित समस्त 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित हैं। इसे सोम मंडल या पवमान मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल के ऋषि को पाप मानने की संज्ञा प्रदान की गई है। सोम मंडल को हम क्या कहते हैं? ये सोम देवता को समर्पित है और इसको पाप मानना मंडल या पवमान मंडल भी कहा जाता है। अगला मंडल है आपका लास्ट 10वां मंडल। इस 10वें मंडल के बारे में हम देख लेते हैं। 10वें मंडल की रचना किसने की थी? तृतीय विषमद श्रद्धा कामायनी, इनने इसकी रचना की थी 10वें मंडल की। इसमें 10वें मंडल में नासदीय सूक्त, नदी, सूर्य एवं पुरुष सूक्तों का वर्णन इसी मंडल में हमें मिलता है। इसी मंडल में इसमें सूर्य सूक्त में विवाह संस्कारों से जुड़े अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का हमें उल्लेख मिलता है। और पुरुरव उर्वशी यम यमी संवाद, इनके दोनों के बीच में क्या है? विचार विमर्श। शर्मा पणि संवाद, इला संवाद का वर्णन इसी मंडल में मिलता है। यानी दो लोगों में झगड़ा का विवाद इसी मंडल में मिलता है। जैसे पुरुरवा और उर्वशी, एक इन ये दो व्यक्ति हैं, इन दोनों में झगड़े का जो उल्लेख है इस मंडल में मिलता है, 10वें मंडल में। तो ये आपके 1 से लेके 10वें मंडल हो गए। इसके बारे में हमने देखा, 1 से लेकर 10वें मंडल वगैरह हमने देख लिया। अभी जो मंडल है, इस मंडल में जो ऋग्वेद है, इस मंडल में हम देख लेते हैं कि किस चीज़ का कितनी बार ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। जैसे जैसे ऋग्वेद यदि पढ़ेंगे तो उसमें जो पिता जो शब्द है वो 335 बार आया। कितनी बार आया? 335 बार पिता शब्द आया। सेना का उल्लेख 22 बार किया गया है। 22 बार सेना का शब्द। यदि जन की बात करें, जन का 275 बार इसका उल्लेख किया गया है। RAS में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके से ग्राम का उल्लेख 13 बार किया गया, ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार, बृहस्पति का उल्लेख 11 बार किया गया। यानी कि 11 बार इस शब्द को रिपीट किया गया है इसमें। इंद्र के लिए 250 शब्द, यानी कि 250 बार इसका यूज़ हुआ है। राष्ट्र के लिए 10 बार, माता के लिए 234 बार, समिति के लिए 9 बार इसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अश्व जो है घोड़ा, उसके लिए 215 बार, क्षत्रिय के लिए 9 बार, अग्नि के लिए 200 बार, सभा के लिए 8 बार, गाय के लिए 176 बार हमें उल्लेख मिलता है। यानी कि गाय की जो पुनरावृत्ति हुई है, बार-बार जो शब्द हैं गाय के लिए 176 बार आए। यमुना का हमें 3 बार उल्लेख हमें मिलता है। इसी तरीके से हम बात करें विष, विष का है 170 बार, राजा के लिए 1 बार, सोम देवता के लिए 144 बार, पृथ्वी के लिए 1 बार, रुद्र के लिए 3 बार, वैश्य के लिए 1 बार, विदत के लिए 122 बार उल्लेख हमें इस ऋग्वेद में किया गया है। शूद्र के लिए 1 बार, विष्णु के लिए 100 बार, गंगा के लिए 1 बार, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। गण के लिए 46 बार उल्लेख किया गया है। ब्रज, ब्रज के लिए 45 बार उल्लेख किया गया है। ब्रज का मतलब होता है गौशाला। कृषि के लिए 33 बार इसका उल्लेख हुआ है। वरुण के लिए 30 बार, वर्ण के लिए 23 बार और आर्य के लिए 36 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। इन शब्दों को बार-बार रिपीट किया गया है। यानी कि कोई चीज़ हम पढ़ते हैं लाइन में, तो वो कितनी बार आ जाए उस शब्द का उल्लेख। जैसे आर्य है तो आर्य 36 बार आया है ऋग्वेद में। अब ये आपका ऋग्वेद पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। अब यजुर्वेद आपका, यजुस का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ करना। ये एक वेद कर्मकांड वेद है। कर्मकांड वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों और उसके विधि विधानों यानी कि कानूनों एवं अन्य कर्मकांडों का विवरण इसमें दिया गया है। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। विभिन्न प्रकार के कानून और कर्मकांड इसमें दिए गए हैं। इसमें यज्ञों को संपन्न कराने के लिए उपयोगी मंत्रों का संकलन किया गया है इस यजुर्वेद में, जिनका उच्चारण यज्ञों के अवसर पर अर्धवर्यु नामक पुरोहित करते हैं। यानी कि यजुर्वेद को जो पढ़ेगा उसको हम बोलते हैं अर्धवर्यु। इससे पहले हमने ऋग्वेद पढ़ा था। ऋग्वेद को जो पाठ पढ़ेगा उसको बोलते हैं हम क्या? होत्र होता। कारण उस रूप इसे अर्थवर्यो वेद के नाम से भी जाना जाता है। ये वेद जो है गद्य और पद्य में लिखा गया है। गद्य और पद्य में ये वेद लिखा गया है। सिर्फ ये एक वेद है ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद। यजुर्वेद के गद्य के प्रत्येक भाग को यजुस के नाम से जाना गया है।
ये वेद 2 भागों में विभक्त किया गया, जैसे कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद हम देख लेते हैं एक दृष्टि, जैसे शुक्ल यजुर्वेद है, तो शुक्ल यजुर्वेद को 2 भागों में बाँटा गया, एक माध्यांतिक और कण्व। माध्यांतिक को वाजपेयी संहिता भी हम कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद को 4 पार्टों में बाँटा गया, जैसे तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिस्टल। अब एक-एक करके हम इसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कृष्ण यजुर्वेद में छंदोबद्ध मंत्र एवं गद्यात्मक वाक्यों का विनियोग है। इसकी 4 शाखाएँ हैं कृष्ण यजुर्वेद की, जैसे काठक, तैत्तिरीय, कपिस्टल एवं मैत्रायणी। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएँ थी? शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएँ, एक है माध्यांतिक और कण्व। माध्यांतिक शाखा को हम क्या कहते हैं? वाजपेयी संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसके वाजपेयी संहिता के पुत्र कौन थे? याज्ञवल्क्य थे। वाजपेयी संहिता के पुत्र कौन से हो गए? याज्ञवल्क्य हो गए। इस संहिता में पुरुषमेघ यज्ञ इस संहिता में पुरुषमेघ यज्ञ खंड में बलि कर से पीड़ितों की सूची दी गई है, जिसमें शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका का उल्लेख किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद जो है पद में है, क्योंकि इसमें केवल मंत्रों का संकलन है। कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञों की विधि विधानों के साथ साथ आर्थिक एवं न्यायिक प्रक्रियाओं का भी विवरण प्राप्त होता है। यदि हम बात करें शुक्ल यजुर्वेद, इसमें क्या है? केवल मंत्र आपको दिए गए हैं। इसी तरीके से कृष्ण यजुर्वेद में आर्थिक और न्यायिक प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। तो कृष्ण यजुर्वेद हो गया, जो आपका शुक्ल यजुर्वेद हो गया, वो पद में लिखा गया है। कृष्ण जो शुक्ल यजुर्वेद है आपका, उसमें मंत्र दिए गए हैं। कृष्ण यजुर्वेद में आपके आर्थिक और न्यायिक प्रक्रियाएं भी दी गई हैं। यजुर्वेद का जो इस वेद का जो अंतिम भाग है वो ईशोपनिषद है। किसका? यजुर्वेद का। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है वो कौन सा? ईशोपनिषद। या ईशोपनिषद किसका है? यजुर्वेद का, जिसका विषय जो है याज्ञिक विधि विधान न होकर दार्शनिक एवं अध्यात्म है। तो इसमें कानून वगैरह नहीं बताए गए, एक दार्शनिक यानी कि दर्शन के बारे में चर्चा की गई है इसमें। तो आपका यजुर्वेद हो गया। अब यजुर्वेद के बाद हम पढ़ते हैं सामवेद के बारे में। अब जो आपका सामवेद है बेसिकली वो संगीत से संबंधित है। सामवेद, साम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान से होता है। इस वेद के प्रथम दृष्टा ऋषि जैमिनी थे। यानी इस वेद की जो रचना की थी वो किसने की थी? ऋषि जैमिनी ने की थी सामवेद की जो रचना है। कालांतर में सुकर्मा ऋषि थे, सुकर्मा ऋषि ने इसका विस्तार किया। इस वेद में मंत्रों की कुल संख्या कितनी? 1875 है। इसमें से केवल 75 मंत्र, कुछ विद्वानों के अनुसार 99 व 104 ही मंत्र नए हैं। इसमें कितने? 175 मंत्र हैं और कुछ विद्वानों के अनुसार 99 व 104 मंत्र ही नए बताए गए हैं। शेष सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं इसमें। इसीलिए ये वेद ऋग्वेद से अभिन्न माना गया है। ऋग्वेद से अभिन्न क्यों माना गया? क्योंकि आधे से ज़्यादा जो मंत्र हैं वो कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद से लिए गए। इसीलिए इसे ऋग्वेद का अंग माना गया है। सामवेद जो है पूर्वार्चिक एवं उत्तरार्चिक 2 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो भी व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता के नाम से जाना जाता था। उसे हम क्या कहते थे? उद्गाता। तो हमें कई पॉइंट इसमें निकल कर आ गए कि सामवेद को जो पढ़ेगा उसको हम बोलेंगे उद्गाता, और ऋग्वेद को जो पढ़ेगा उसको हम बोलेंगे होत्र, और जो यजुर्वेद को जो पढ़ेगा उसको हम बोलेंगे अर्धभर्यु। ठीक है, इनके अलग अलग नाम हो गए। तो बेसिकली इसमें संगीत के बारे में चर्चा दी गई है। जैसे संगीत में जैसे 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नी, ठीक, 7 स्वर, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है ऋग्वेद में। और ग्राम 3 शब्द बताए गए, मंद, मध्य और तीव्र। और मूर्छनाएँ 7 स्वर 3 ग्राम 21 मूर्छनाएँ बताई गई हैं इसमें। और तान बताए गए 7 स्वर 7 स्वर 7 स्वर, तो 49 तान इसमें बताए गए हैं। ये वेद जो है पद में लिखा गया है। कौन सा वेद? सामवेद पद में लिखा गया है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं, यानी कि सूर्य को समर्पित इसमें मंत्र दिए गए हैं। इसके 2 मुख्य भाग हैं, एक है आर्चिक और दूसरा है गान। 2 भाग हैं। और कौमुदीय और जैमिनीय इनकी प्रमुख शाखाएँ हैं। कौमुदीय और जैमिनीय इसकी रमणीय प्रमुख शाखाएँ हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, यानी कि सामवेद को और अधिक से डिटेल से समझने के लिए आप कौमुदीय और जैमिनीय और रमणीय शाखाओं को पढ़ सकते हैं, जिससे हमें सामवेद के बारे में और जानकारी प्राप्त हो सकती है। लेकिन वर्तमान में जो है वो कौमुदीय शाखा का प्रचलन सबसे अधिक माना जाता है। तो वर्तमान में कौन सी शाखा होगी? कौमुदीय शाखा। जैमिनीय शाखा को हम क्या कहते हैं? तलबकार के नाम से जाना जाता है। तलबकार के नाम से हम किसे कहते हैं? जैमिनीय शाखा को। क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को सामवेद कहा। इस वेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है, क्योंकि संगीत से संबंधित है, इसलिए संगीत शास्त्र इसे माना जाएगा, इसे सामवेद को। तो सामवेद के बारे में इतनी आपकी चर्चा हो गई कि इसमें कौमुदीय, जैमिनीय, रमणीय की शाखाएँ हैं, लेकिन वर्तमान में कौमुदी शाखा प्रचलित है। तलबकार किसे कहते हैं? जैमिनी शाखा को हम कहते हैं। अब आपका लास्ट वेद जो हैगा वो है अथर्ववेद।
3 वेद हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद की जो रचना है, इसके जो ऋषि हैं पहले कौन थे? दृष्टे तथा अथर्व ऋषि के नाम पर इसे अथर्ववेद की संज्ञा से अभिहित किया गया है, यानी कि अथर्ववेद के नाम से इसे जाना गया है। तो प्रथम ऋषि होगा इसके कौन थे? दृष्टा। लेकिन सेकंड ऋषि जो माने जाएंगे वो माने जाएंगे अंगिरस। सेकंड ऋषि कौन होंगे? अंगिरस। और पहले कौन से हो गए? दृष्टा अथर्व ऋषि। अतः इसे अथर्व अंगिरस वेद भी कहते हैं, क्योंकि ऋषि अंगिरस ने इसकी रचना की थी, तो इसलिए इसे अथर्व अंगिरस वेद भी कहते हैं। ये चारों वेदों में अंतिम एवं सबसे लोकप्रिय वेद हैं। तो इससे पहले हमने जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको हम बोलते हैं वेद त्रय। अथर्ववेद सबसे बाद में जोड़ा गया था और सबसे नया वेद है, सबसे लास्ट वेद है। इसमें 20 कांड यानी कि 20 अध्याय हैं, 20 चैप्टर हैं, 731 सूक्त यानी कि श्लोक हैं, 5967 इसमें मंत्र हैं। इसमें मंत्र दिए गए हैं। इसके लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। 1200 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? यानी कि 5967 मंत्रों में से 1200 मंत्र ऋग्वेद से आपकी कॉपी कर लिए गए हैं। ये वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, इस वेद की 2 शाखा ही केवल उपलब्ध हैं। 2 शाखा कौन सी हो गई? पिप्लाद और शौनक, 2 शाखाएं हैं। पिप्लाद और शौनक 2 शाखाएं हो गई इसकी। इस वेद में यज्ञ से विभिन्न विषयों का संकलन तथा वेद त्रयी में इसका समावेश नहीं है। जो वेद त्रयी का मतलब ये हो गया, जो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी हो गए। उस वेद त्रयी से बाहर है ये अथर्ववेद, तो इसलिए इसका समावेश वेद त्रयी में नहीं है। वैदिक परंपरा में इसे ब्रह्मवेद कहा गया है। इसके नाम थे कई अन्य जो हमने पढ़ा था, ब्रह्मवेद, अथर्व, अंगिरस, ठीक है। तो इसे ब्रह्मवेद भी कहा गया है। इसे अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन से संबंधित है तथा रोग निवारण, अंधविश्वास, वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, दीर्घायु, प्रेम, औषधि, राज्याभिषेक, अतिथि सत्कार और गाय के महत्व और विवाह सूत्र के बारे में इससे चर्चा मिलती है। यानी कि अथर्ववेद की यदि बात करें, जो इसमें जादू टोना के बारे में चर्चा की गई है, और जो आपके रोग निवारण, शल्य चिकित्सा और प्रेम, दीर्घायु, औषधि, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है इस अथर्ववेद में। किसी यज्ञ में कोई भी बाधा आने पर उसका निवारण अथर्ववेद ही करता है। यदि यज्ञ करते समय कोई दिक्कत आ गई, तो उससे छुटकारा, उससे जो मुक्ति है, उसका जो निवारण है, उसका जो समाधान है, कौन करता है? अथर्ववेद ही करता है। इसीलिए इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद की संज्ञा प्रदान की गई है। तो ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद इसलिए कहते हैं कि जो भी वेद आपके हैं जिसमें कोई बाधा आ गई, तो उसका निपटान कौन करता है? अथर्ववेद करता है। इस वेद के मंत्रों को जो भी पढ़ेगा, जो भी इसका उच्चारण करेगा, उसे ब्रह्मा निरीक्षक के नाम से जाना जाएगा। यानी कि अथर्ववेद को जो पढ़ेगा उसको हम बोलेंगे ब्रह्मा। इसी तरीके से सामवेद के जो मंत्रों को पढ़ेगा उसको हम बोलेंगे उद्गाता। इसी तरीके से ऋग्वेद के जो मंत्रों को पढ़ेगा उसको हम बोलेंगे होत्र होता। और यजुर्वेद के जो मंत्रों को पढ़ेगा उसको हम बोलते हैं अर्धवर्यु। ठीक, ये अलग अलग आपके पुरोहित हो गए। इसमें मगध एवं अंग राज्यों का उल्लेख सर्वप्रथम इसी वेद में हमें मिलता है, अथर्ववेद में। मगध राज्य और अंग राज्यों का सर्वप्रथम उल्लेख इसी हमें वेद में हमें मिलता है। इसे दूरस्थ प्रदेश की संज्ञा प्रदान की गई है। इस वेद में मगध के लोगों को ब्रात्य कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रात्य कहा गया है मगध के लोगों को। इसी वेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख सर्वप्रथम इसी वेद में हमें मिलता है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता के नाम से जाना गया है। इस वेद में वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाओं, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। यूपीपीसीएस में ये पूछा गया कि सभा एवं समिति की 2 प्रजापति की पुत्रियां किस वेद में कहा गया? तो अथर्ववेद में कहा गया है। और इसमें जो है अयोध्या का प्रथम बार उल्लेख इसी वेद में हमें मिलता है। इसमें अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में। इसके अलावा जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी अयोध्या का उल्लेख हमें मिलता है, किंतु ये मंडल अथर्ववेद के बाद का है। 10वां मंडल जो अथर्ववेद के बाद लिखा गया है, तो उसमें भी अयोध्या का उल्लेख हमें 10वें मंडल में हमें मिलता है। अब बात करते हैं पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त को इस वेद का क्या माना जाता है? प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है पृथ्वी की महत्ता का प्रतिपादन है। और इसी में ये सूक्ति वाक्य कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहं पृथ्वा, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। इसमें आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय प्राप्त होता है। तो ये आपने देखा 4 वेदों के बारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब इन वेदों को समझने के लिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथों की भी रचना की गई है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी। लेकिन कुछ हम छोटे छोटे पॉइंट देख लेते हैं। जैसे इसमें कहा गया है, अथर्ववेद में राजा को क्या राष्ट्रीय भृत्य की संज्ञा प्रदान की गई है। युद्ध पहले मस्तिष्क में लड़ा जाता था, भूमि का प्रयोग बाद में होता था, इसका उल्लेख अथर्ववेद में हमें मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछे गए ये सब। और जो आपका पतंजलि महाभाष्य है, चरणव्यूह है, और सायण के अथर्ववेद भाष्य है,
भूमिका में अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख है, किंतु नाम का भेद हमें मिलता है। इनके नाम निम्नलिखित हैं, जैसे पेपलाद, तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मबद्ध, देवदर्श, चाणवेद। इनमें 2 शाखाएं शौनक और पिपलाद ही संप्रति उपलब्ध हैं। कुछ और जान सकते हैं, जैसे कुछ उपवेद के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उपवेद ये जैसे किसी समस्या का समाधान हमें करना हो, तो जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, तो इसका मतलब क्या होता है, वेद विद्या से संबंधित है ये। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और शास्त्र विद्या का ज्ञान इसमें प्राप्त करना। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, संगीत से संबंधित है ये। अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद, शिल्प वेद, शिल्प विद्या के ज्ञान से संबंधित है ये। और कुछ परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ये जैसे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अथर्ववेद में कितने कांड एवं सूक्त हैं, तो 20 कांड एवं 731 सूक्त हैं। सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा, तो अथर्ववेद है। ये बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन हमने जो है चारों वेदों को डिस्कशन किया। चारों वेदों के बाद हम जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से किस किस वेद के लिए लिखे गए हैं। चलिए, थैंक्स।